जय सिया राम। मित्रों, यदि माघ मेला घूमने के लिए आप प्रयागराज जंक्शन पर आते हैं या संगम स्नान के लिए प्रयागराज जंक्शन पर आते हैं और इस माघ मेला एरिया में आप आना चाहते हैं, ये पूरा माघ मेला एरिया है और इस एरिया में आप आना चाहते हैं और ये संगम घाट पर आना चाहते हैं, तो आप कैसे आएंगे। और जो है कि यदि आपको कोई भी ई रिक्शा साधन नहीं मिलता है तो भी मैं आपको इस वीडियो में रास्ता बताने वाला हूं कि शॉर्टकट रास्ता कितने डिस्टेंस पर है और कैसे पहुंचेंगे। वहीं पर यदि साधन मिलता है, कोई गाड़ी मिलती है, ऑटो मिलती है, तो कैसे मिलेगी, कितना किराया लगेगा, और इन केस थोड़ी दूर आपको साधन मिलता है फिर छोड़ देता है तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो ओवरऑल प्रयाग जंक्शन से आपको संपूर्ण दूरी मैं बताने जा रहा हूं। तो प्रयाग जंक्शन आप मित्रों उतरेंगे यहाँ पर, आप प्रयाग जंक्शन आप टाइप कर लीजिएगा और देखिए प्रयाग जंक्शन है, ये प्रयाग जंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रयाग जंक्शन है। और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये पूरी एरिया जो है कि प्रयागराज जंक्शन का है, बहुत बड़ा स्टेशन है। तो इस साइड में मित्रों आप देख रहे हैं कि प्लेटफार्म नंबर 1 है इधर, और इधर जो है कि प्लेटफार्म नंबर 10 है। आपको निकलना है सिविल लाइन साइड में प्लेटफार्म नंबर 10 की तरफ, और इधर से मेन स्नान के दिन एंट्री दी जाती है और इधर से निकाला जाता है। तो हर हालत में आपको सिविल लाइन साइड से निकाला जाएगा, एग्जिट किया जाएगा किसी भी हालत में। और एंट्री मुख्य स्नान डेट के दिन नहीं आते हैं तो आपको दोनों तरफ से एंट्री मिलेगी, इधर से भी और इधर से भी। यदि आप मुख्य स्नान डेट के दिन आते हैं तो आपको एंट्री प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ से मिलेगी और एग्जिट प्लेटफार्म नंबर 10 की तरफ से। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इन स्टेशन पर, इस प्रयागराज जंक्शन पर यदि आप उतरते हैं तो कहाँ पर आपको ऑटो मिलेगा, कैसे मिलेगा। और यदि ऑटो नहीं मिलता है तो थोड़ी दूर चलने पर ऑटो मिल सकता है, शटल बस मिल सकती है, और इन केस कुछ भी नहीं मिलता तो आपको पैदल दूरी कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये प्रयागराज, आप इस पे नज़र आप लोग लगाए रखिएगा, ये प्रयागराज जंक्शन है, ये प्रयागराज जंक्शन है और आप इस साइड में आपको निकलना है। ये स्मिथ रोड जो लिखा है इधर निकलना है। स्मिथ रोड के बाद नवाब यूसुफ रोड आता है, थोड़ा सा ये स्टेशन ये नीचे कर लूँ तो ये दो रोड आपको आता है। पहला जैसे ही प्लेटफार्म के बाहर निकलेंगे तो ये रोड आपको दिखाई देगी। ये पूरा यहाँ पर ऑटो रिक्शा रहते हैं, लेकिन मुख्य स्नान के दिन आपको यहाँ पर हो सकता है ना मिले या फिर आम दिनों में ना मिले, क्योंकि यहाँ पर जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ऑटो ई रिक्शा की एंट्री बंद कर दी जाती है। तो ये कि याद रखिएगा, आपको ये स्मिथ रोड है और ये एक है नवाब यूसुफ रोड। इन दो रोडों से आपको मतलब रखना है। और एक रोड और है मित्रों यहाँ पर सिविल लाइन साइड का रोड, ये 3 रोड का आपको ध्यान रखना है, 3 रोड। अब 3 रोड को महत्वपूर्ण है आपको संगम जाने के लिए। पहला है देखिए ये स्मिथ रोड, आप लोग अपने मोबाइल में बड़ा करके देख लीजिएगा। दूसरा है ये नवाब यूसुफ रोड और तीसरा है महात्मा गांधी मार्ग, इसको सिविल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से आप जो है कि ये स्टेशन से यहाँ से आपको बाहर निकलना है। यहाँ से जैसे ही स्मिथ रोड पर आप बाहर निकलेंगे तो यदि यहाँ पर ऑटो नहीं मिलता है तो फिर आप ये वाला 100 मीटर का रास्ता है, इस नवाब यूसुफ रोड पर आ जाएंगे। 100 मीटर का ही रास्ता है, ये सब कोई भी रोड पकड़ करके आप आ जाएंगे और यहाँ पर इस लेन में पहुँचिएगा, डिवाइडर क्रॉस करके इस लाइन में क्रॉस करिएगा और ये वाला रास्ता पर यदि कोई ऑटो ई रिक्शा मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप इस नवाब यूसुफ रोड से आप जो है कि यहाँ पर एक चौराहा है, इस चौराहे पर आइएगा। चौराहे से आप जो है कि यहाँ पर सुभाष चौराहा आइएगा, सुभाष चौराहा। ठीक है, फिर आप सुभाष चौराहे पर जब आ जाएंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा इसको और नज़र रखिएगा, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। सुभाष चौराहा, ये देखिए सुभाष चौराहा यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सुभाष चौराहा, ये जो सिविल लाइन का महात्मा गांधी मार्ग का स्टेशन से तीसरी रोड है आपको। तो ये जब चौराहा आएंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको शटल बस, आपको ये चल रही है तो यहाँ पर शटल बस ही यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और ऑटो ई रिक्शा भी यहाँ पर मिलते हैं, शटल बस भी मिलती है, सब कुछ यहाँ पर इस वाली एरिया में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ से जब आप ऑटो ई रिक्शा पकड़ लेंगे तो यह माघ मेला एरिया तक ये डायरेक्ट ले जाती है। यदि इस रोड को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इस रोड को और आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे आप चलिएगा। देखिए आप लोग इस दिशा में आपको जाना है, ऐसे ऐसे अपने राइट में। आप जब इस रोड से ऐसे आकर यहाँ चौराहे पर मिलेंगे तो इसको राइट में जाना है। इस राइट को जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे मित्रों, आपका ये एक चौराहा यहाँ पड़ेगा, फिर एक चौराहा पड़ेगा। आपको सीधे ही जाना है, इस रोड को छोड़ना ही नहीं है। ये रोड सीधे आपको देखिए, ये जितने भी चौराहे पड़ेंगे आपको कहीं जो है कि ये चौड़ी महात्मा गांधी मार्ग जो है, ये वाला मार्ग इसको छोड़ना ही नहीं है आप, ठीक है। ये मार्ग पकड़ के चाहे कितने भी चौराहे आए, आपको इसको पकड़ के ही जाना है। जब यहाँ पर ये वाला रोड आ जाएगा, देखिए ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो आ जाएगा, सीएमपी डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर सीएमपी डिग्री कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पर केपी कॉलेज है, ये केपी कॉलेज, केपी कॉलेज, ये केपी कॉलेज है, और ये सीएमपी कॉलेज। तो इस यहाँ से जब आएंगे तो ये दोनों रास्ते से आप जो है कि जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, अब चलिए इस रास्ते को, दोनों रास्ते को मैं दिखाता हूँ। अब इस रास्ते पर से थोड़ा सा और छोटा कर लें, इस मैप को नज़र लगा के रखिएगा, नज़र लगा के रखिएगा। तो इस चौराहे पर जब लास्ट चौराहा आएंगे तो यहाँ पर क्या है, इधर ध्यान दीजिएगा, सीएमपी। तो इस रोड से आप जा करके यहाँ से ऐसे भी आ सकते हैं और ये आपका अलोपी बाग चुंगी पहुँच जाएंगे। यदि इधर से आप आएंगे तो इधर भी जा करके आप यहाँ पर यहीं पर पहुँचेंगे और यहीं से स्टार्ट हो जाता है मेला। सेक्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी दूरी मैं आपको बताया, टोटल जो है कि 4 किलोमीटर दूरी पड़ता है यहाँ पर, 4 किलोमीटर। इसमें जहाँ तक आपको साधन मिल जाएगा वहाँ पर तक आप पकड़ सकते हैं। अन्यथा जितनी गाड़ियाँ आपको शटल बस आएंगी इसी चौराहे के पहले यहीं पर रोक देगी, यहीं पर, और यहाँ से फिर आपको लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा संगम के लिए, ठीक है, परेड ग्राउंड। अब एक पैदल का रास्ता, आप इनके साथ केवल पैदल ही आना चाहते हैं, गाड़ी से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, तो 3 किलोमीटर का एक रास्ता मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रयागराज जंक्शन से। तो गाड़ी आपको नहीं करना है, सीधे आपको पैदल ही चलना है, ठीक है, 3 किलोमीटर। और वो भी मैं यहीं पर ला करके इसी जगह जो है कि उसको भी मिलाऊंगा परेड ग्राउंड में। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं वहीं पर प्रयाग जंक्शन पे महात्मा गांधी मार्ग को पकड़े चलते हैं। और यहाँ से कुछ ज़्यादा छोटा हो गया मित्रों, प्रयागराज जंक्शन, ये आप देखिए बड़ा मैं कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग देख लीजिए कि प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर ये स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। और जो है कि यहाँ से आपको इधर निकलना है, ठीक है। तो ये आपको इधर निकाला जाएगा, ये साइड में, ये अब पैदल का रास्ता मित्रों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका स्मिथ रोड है। जब आप इस रोड से, यहाँ से जब स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे केवल 100 मीटर, तो आपको यही स्मिथ रोड आपको पकड़ लेना है। जैसे ही पहली रोड आपको पकड़ लेना है, ठीक है, ये पहली रोड आपको पकड़ के राइट साइड में मुड़ना है। और राइट साइड में मुड़ेंगे तो आपको इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाने की। इधर मतलब जो मैं मार्ग बताया हूँ, ये वाला रास्ता है नवाब यूसुफ रोड, ये सब इधर नहीं जाना है आपको, इधर कहीं नहीं जाना है। स्मिथ रोड पकड़ के जब आप इधर आएंगे तो ये आगे बढ़ेंगे तो ये आपको चौराहा ले जाएगा, फिर यहाँ पर नवाब यूसुफ रोड में यहाँ पर मुड़ जाइएगा। या ये भी कर सकते हैं कि स्मिथ रोड के बजाय किसी स्टेशन से जैसे ही निकलिएगा सीधे आप नवाब यूसुफ रोड में आकर मिल जाइएगा। कोई भी रोड पकड़ लीजिएगा, सब जो है कि नवाब यूसुफ रोड में मिलेंगे, कोई भी रोड पकड़ करके यहाँ पर आ जाइएगा। तो जैसे ही सबसे सरल रास्ता मैं बता दूं कि जैसे ही प्रयाग स्टेशन से उतरिएगा सीधे आप नवाब यूसुफ रोड आ जाइएगा, और नवाब यूसुफ रोड से आप सीधे आप जो है कि इधर राइट साइड में मुड़ना है। और राइट साइड में जब मुड़ेंगे तो यहाँ पर एज आपको देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चौराहा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर बहुत बड़ा चौराहा है,
देखिए ये जाता है हनुमान मंदिर, ठीक है, ये भी जाता है हनुमान मंदिर के पिछले गेट पर और सिविल लाइन साइड में। और यह आपका यह जाता है कमला नेहरू मार्ग, मतलब चौक साइड में जाता है, ठीक है। और यह भी मार्ग जो है कि जाता है क्या बोलते हैं आपको, संगम एरिया में, संगम एरिया में, ठीक है। तो ये वाला मार्ग आपको पकड़ना है, ये वाला मार्ग, यही मार्ग आपको कहीं नहीं जाना है। इस नवाब यूसुफ रोड से जैसे ही आप आएंगे, ये नवाब यूसुफ रोड से सीधे इस चौराहे को क्रॉस करते हुए सीधे आपको निकल जाना है, सीधे निकल जाना है आगे, ठीक है। अब आगे ये रास्ता कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये रास्ता पैदल का मैं बता रहा हूँ कि ये नवाब यूसुफ रोड से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता सीधे आकर यही महात्मा गांधी मार्ग में मिल जाएगा। जो मार्ग मैं अभी बताया हूँ, ये इधर से आपको ले आया था, उसी मार्ग में आकर के शॉर्टकट में ये रास्ता मिल जाता है। फिर वही रास्ता आपका पुराना वाला आ गया जो मैं बताया हूँ, महात्मा गांधी मार्ग। और इसको भी क्रॉस करते हुए आप जो है कि सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला चौराहा पर, जहाँ तक आपकी गाड़ी जाएगी, या पैदल आएंगे तो भी गाड़ी आएगी, तो भी यहीं तक आपको आने दिया जाएगा। और स्नान डेटों को उसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाने दी जाएगी, कहीं भी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और यदि मुख्य स्नान डेट नहीं है तो आपकी गाड़ी पूरा जाएगी, पूरा मेला क्षेत्र तक जाएगी। तो ये यहाँ से आप आ जाइएगा, आपका चुंगी, ये चुंगी आपका आ गया। यहाँ पर देखिए, ये कोई भी रास्ता आएगा ये चुंगी पर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर एंट्री करेंगे, चाहे इस रास्ते से आए चाहे इस रास्ते से, आपका ये देखिए काली रोड स्टार्ट हो गया माघ मेला का। और ये पूरा एरिया जो है कि परेड ग्राउंड है, ये परेड ग्राउंड है पूरा एरिया, जहाँ पर झूला लगा होता है, प्रदर्शनी लगी होती है, ये माघ मेला एरिया में आप आ गए, ठीक है। और यदि आप यहाँ से माघ मेला एरिया से आपको संगम घाट जाना है, संगम घाट मतलब कि आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो संगम घाट पहुंचना है तो मित्रों आपको बता दो कि सभी लोग संगम घाट पर आएंगे तो यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए कभी किसी भी स्नान घाटों पर आप स्नान कर सकते हैं। प्रशासन जिस मार्ग पर आपको भेजे उसी मार्ग पर जाइएगा, अन्यथा जो है कि कभी कभी खतरा हो जाता है, क्योंकि प्रशासन को पता रहता है कि किस घाट पर कितनी भीड़ है, लेकिन आपको नहीं पता होता है। इसलिए आप यदि इस यहाँ से मान लीजिए चुंगी चौराहा यहाँ पर आते हैं और सीधे आप यहीं पर आते हैं, सब लोग यहीं पर आएंगे तो यहाँ पर जगह बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ भगदड़ मच जाएगी। और यह इधर घाट कहीं नहीं मिलेगा, इधर भी गंगा का बहाव बहुत ज़्यादा है, इस बार घाट नहीं मिलेगा। तो सब लोग यहीं आएंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए प्रशासन को जानकारी होती है कि किस घाट पर कितना भीड़ हो चुका है, तो जिधर प्रशासन भेजे उधर ही आपको उसी मार्ग से जाना है। फिलहाल मैं रास्ता बता दे रहा हूँ कि यहाँ से रास्ता जो है कि अब मैं पूरा थोड़ा सा मैं कर लूँ कि यहाँ से जब अलोपी बाग आ जाएंगे, ये चुंगी चौराहा इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको चुंगी चौराहा बोलेंगे। तो कहीं से भी आप आएंगे प्रयाग जंक्शन से, प्रयागराज जंक्शन से, या फिर सूबेदारगंज से, या फिर फ्लाइट से, तो उस रास्ते से कहीं से भी आप आएंगे तो आपको जो है कि इसी यही जगह पर आपको आना पड़ेगा, चुंगी चौराहा, ठीक है। और चुंगी चौराहा से आप ये परेड ग्राउंड होते हुए ये त्रिवेणी मार्ग पकड़ना है, और ये किला के पास होते हुए एक गंगा जी सीधे आप पहुंच जाएंगे। और ये संगम आना है तो यहीं से देखिए ये भी रोड, ये जितनी रोड इधर आई हैं वो सारे जो है कि संगम मार्ग की ओर ये ले आती हैं। चाहे इसमें से कोई भी मार्ग पकड़ेंगे ये संगम की ओर ही आता है। ये जितने भी रोड यहाँ से आती हैं वे संगम में ही आकर के मिल जाती हैं। और ये हनुमान जी मंदिर वाला रोड है, ये यहाँ छवट मंदिर है, और यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर है, और ये भी रोड जा कर के यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पांटून पुल बना है, एक पांटून पुल जो झूसी साइड में जाने के लिए, इस साइड में जाने के लिए। यहाँ पर दूसरा पांटून पुल बना है जो कि इधर से इधर आने के लिए झूसी साइड से, और यहाँ पर तीसरा पांटून पुल बना है जाने के लिए। ये 3 पांटून पुल आपको संगम एरिया में मिलेंगे। तो इस तरह से मित्रों आप जो है कि प्रयागराज जंक्शन यदि उतरते हैं तो आप जो है कि यहाँ पर संगम आसानी से आ सकते हैं। और संगम आ करके मित्रों आपको बता दूं कि सारा चीज़ घूमने के लिए
जितना ये परेड ग्राउंड है, जैसे ही आप इंटर करेंगे परेड ग्राउंड में, झूला से लेकर खादी भंडार से लेकर सभी दुकानें आपकी इसी एरिया में परेड ग्राउंड में ही मिलेगा। ठीक है। भंडारा आपको यहाँ पे परेड ग्राउंड में भी मिलेगा भंडारा, और जो है कि यहाँ पर भी भंडारा है, जो कि हनुमान जी मंदिर, ये वाला हनुमान जी मंदिर वाला रोड आता है, तो यहाँ भी भंडारा है, और रैन बसेरा भी यहाँ मिलेगा। ठीक है। रैन बसेरा का मतलब जन आश्रय स्थल यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दूँ कि जन आश्रय एक स्थल, इसी साथ में बता दूँ कि मान लीजिए किसी के पास रूम लेने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो वो जो है कि कैसे जो है कि पहुँच सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर, ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करके इस रोड पर पकड़ेंगे, मतलब बड़े हनुमान जी के मंदिर आएंगे। बड़े हनुमान जी के गेट के जैसे ही सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जन आश्रय स्थल है, जहाँ पर रात मात्र 20 रुपये में आप रुक सकते हैं और संपूर्ण मेला का भ्रमण कर सकते हैं। मित्रों, ये माघ मेला का जो मैप है, यह 2025 महाकुंभ मेला का मैप है। गूगल से अभी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इसी मैप में आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये प्रयागराज जंक्शन से कैसे आएंगे, ये सारा मार्ग आपने देखा। अगले वीडियो में मित्रों मैं किसी और स्टेशन से वीडियो लेकर आऊँगा गूगल मैप के सहारे। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय सिया राम।